बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल आपको इल्म सर्फ के बारे में बताया था, उसकी कुछ इस्तिलाहात देखी थी और उसके साथ फिर माज़ी मारूफ की गर्दान का आधा हिस्सा हमने पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह ताला हम बाकी को देखेंगे। तो मेरा ख्याल है अभी चूँकि ये इल्म नया नया आपके सामने आ रहा है, इसकी इस्तिलाहात को हम दोबारा से देख लेते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपके जहन में पुख्ता हो जाए और उसके साथ ही साथ फिर थोड़ा सा ही आज भी आपकी थोड़ी सी क्लास हो जाएगी ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। और अगर आपने याद नहीं करना, सिर्फ टाइम वेस्ट करना है, तो फिर आपको इकट्ठा इकट्ठा भी बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है। तो अब ये आपकी मर्जी है, मुझे बता दें कि आप याद करना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँगी इस ग्रामर में। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे बाकी ठीक है देख लेंगे, क्लास देख ली तो देख ली, ना देखी तो ना सही, याद ना किया साथ का साथ, तो फिर तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का मुझे फ़ायदा कोई नहीं। फिर मैं आपको इकट्ठा एक ही दिन 3-4 चीज़ें पढ़ा के तो फारिग होगी। बहरहाल अब आज के हवाले से मेरा यही ख्याल बन रहा था कि मैं आपको सिर्फ माज़ी मारूफ की गर्दान पूरी करवा के और पिछली इस्तिलाहात जो हम पढ़ रहे थे उनको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते, ताकि आपके लिए उन्हीं को चीज़ों को बार बार देखने से आपको जहन नशीन हो जाती। इल्म सर्फ के बारे में पहले हमने पढ़ा था, इसके बारे में जानना था कल कि हम जिससे लफ्ज़ बना सकते हैं, एक से दूसरा लफ्ज़ बनाना आ जाता है, हमें मानी में तंगी नहीं होती और अल्फाज को सही तौर पर पढ़ना आ जाता है। इसकी इस्तिलाहात में कल हम देखा था हमने कि पेश को ज़म्मा, ज़बर को फ़तहा और ज़ेर को कसरा कहते हैं, और तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं, जबकि हरकत ज़ेर ज़बर पेश को हरकत कहा जाता है, और सुकून और जज़्म जब हरकत नहीं होती उसको हम जज़्म या सुकून कहते हैं। तशदीद एक हर्फ को 2 बार पढ़ने को कहते हैं शद को। ठीक है, तशदीद एक हर्फ को 2 बार, एक बार सुकून के साथ और दूसरी बार हरकत के साथ पढ़ने को कहते हैं। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा खेलें तो मुकम्मल कर लें। ठीक है, शद तशदीद असल में शद को कहते हैं। शद क्या होती है कि एक हर्फ को पहले हम सुकून के साथ और एक हर्फ को और दोबारा उसको हरकत के साथ पढ़ते हैं, उसको तशदीद कहते हैं। जैसे अद्दा में आइन दौद था, पहले दौद पे जज़म थी और दूसरे पर ज़बर। मज़मूम वो हर्फ है जिस पर पेश हो, मफ्तूह वो हर्फ है जिस पर ज़बर हो, और मकसूर वो है जिस पर ज़ेर हो। ये देखिए, ये लीजिए जी। ठीक है जी, मकसूर जेर वाला हर्फ हो गया। मुतहर्रिक जिस पर हरकत हो, यानी ज़बर ज़ेर पेश में से कुछ भी आ जाए उस हर्फ को मुतहर्रिक कहा जाएगा। जैसे दरवाजा बंद करते हैं। साकिन वो हर्फ होता है जिस पर कोई हरकत ना हो या जज़म हो। मुशद्दद जिसके ऊपर शद या तशदीद हो, यानी वो जिसको 2 बार पढ़ा जाता है, उस हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। और हुरूफ इल्लत क्या होते हैं? हुरूफ इल्लत 3 हैं, वाव अलिफ या, और इनका जो मजमुआ है उसको वाए कहते हैं। वाए को आप याद रख लेना, एक लफ्ज़ बन जाता है वाए, तो फिर आपको याद रहेगा कि ये 3 हरूफ का मजमुआ है, ये हरूफ इल्लत है। और हरूफ इल्लत क्या होते हैं कि ये किसी लफ्ज़ में जब आते हैं तो उसके अंदर कमज़ोरी अलालत पैदा कर देते हैं, इस वजह से इसको इल्लत कहते हैं। सीगा लफ्ज़ को और इस्म नाम को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं। ज़माना वक्त का नाम है, और वक्त 3 होते हैं, माजी गुजरा हुआ, हाल मौजूदा और मुस्तकबिल आने वाला। फेल माजी क्या होता है? उस फेल को कहते हैं जिसमें कोई भी काम गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, जैसे दराबा उस एक मर्द ने मारा, गुजरे हुए ज़माने में। और माजी का जो आखिर होता है वो हमेशा मफ्तूह यानी ज़बर वाला होता है। दराबा, काताबा, फ़अला, ज़हबा, सबके आखिर पर ज़बर आ रही है। उसके बाद ये बाकी मुजारे अमर नहीं को बाद में देखेंगे। इस बात या मस्बत, इसका मतलब था फेल के होने को कहते हैं, यानी किसी में काम का होना पाया जाए।
जैसे दौराबा उसने मारा, यदरिबू वो मारता है। और नफी या मनफी जिसमें फेल ना हुआ हो, फेल के ना होने को कहते हैं। जैसे माँ दौराबा उसने नहीं मारा, ला यदरिबू वो नहीं मारता है। ठीक है, माँ दौराबा उसने नहीं मारा और ला यदरिबू वो नहीं मारता है, इसे कहते हैं नफी या मनफी। उसके बाद आ गया जी फाइल। फाइल काम करने वाले को कहते हैं। फाइल काम करने वाले को कहते हैं, यानी जो शख्स काम करने वाला है उसको फाइल कहते हैं। और मफऊल उसको कहते हैं जिस पर काम किया जा रहा हो। फाइल, फेल का मतलब काम, फाइल काम करने वाला, और मफऊल जिस पर काम किया जाए। फेल काम, फाइल काम करने वाला, और मफऊल जिस पर काम किया जाए। ये तो थी आपकी वही डेफिनेशंस और वही इस्तिलाहात जो हमने कल भी देखी, जिसमें हमने आज इस बात और मस्बत, नफी और मनफी, इस बात और मस्बत किसी काम का होना, और नफी और मनफी जिसमें किसी काम का ना होना पाया जाए। और फाइल वो शख्स जो काम करने वाला हो, काम करने वाले को कहते हैं। अब हम देखते हैं फेल माजी की गर्दान। इसमें हमने कल ये देखा था कि फेल माजी के 14 सीगे होते हैं गर्दान में। अरबी में फेल माजी वगैरह के 14 सीगे होते हैं। 14 कैसे होते हैं? 3 मुजक्कर गायब के लिए कल मैंने आपको बताया था कि इसमें पहले थर्ड पर्सन की बात होती है, फिर सेकंड पर्सन की, और फिर फर्स्ट पर्सन की। तो 3 इसमें मुजक्कर गायब के लिए होते हैं, 3 मुन्नस गायब के लिए, 3 मुजक्कर हाजिर, 3 मुन्नस हाजिर, और 2 मुतकल्लिम के लिए। और मुतकल्लिम का पहला सीगा वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुन्नस दोनों के लिए आता है। दूसरा सीगा तस्निया मुजक्कर, तस्निया मुन्नस और जमा मुजक्कर और जमा मुन्नस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी गर्दान हमने देखी थी, फ़अला फ़अला माजी की गर्दान, फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अलना, फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम, फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, फ़अलतु फ़अलना। ठीक है जी, आप इसको अच्छे से करेंगे। गर्दान को याद थोड़ी सी जो रहेगी वो मैं आपको भी समझा भी देती हूँ, जो मैंने खुद से लिखी है उससे भी आपको बता देती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इतनी गर्दान जो मैंने कल दी थी वो याद कर ली होगी। और बाकी की गर्दान ये है कि मैं कल आपसे इंशाल्लाह ताला क्लास आपकी अगर ली मैंने, तो मैंने आपसे क्लास में सुनना है। ठीक है, मैंने आपकी लाइव क्लास लेनी है इंशाल्लाह, और आपसे ये गर्दान मैंने सुननी है या लिखवा कर मैंने फिल बदी आपसे देखनी है। आपसे कहना है कि मुझे लिख कर दिखाएं, ताकि मुझे पता चले कि आपने वाकई इसको समझ लिया है। ठीक है, आपको ये दिन दिया जा रहा है आज का भी, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से पूरी गर्दान को कर लें। और इसीलिए आज मैं आपको थोड़ा सबक पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना फील हो। एक चीज़ समझनी शुरू हुई है तो वो मुकम्मल हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखिए जी, कल हमने यहाँ तक की थी। आज जो हमारी गर्दान का हिस्सा रह गया है वो है ये वाला। ये देखिए, मुज़क्कर हाजिर तक कर लिया था। मोनस हाजिर में क्या होता है? आखिर में जो इजाफा आता है वो ताज़ेती आता है, फ़ाइल नाम वैसे ही। फिर इसकी जब तस्निया दो लोगों की बात है तो तुमा का इजाफा, और जब जमा की बात है तो तुन्ना का इजाफा होता है। तो ये बन जाता है फ़ालती तू एक औरत ने किया, फ़ालतुमा तुम दो औरतों ने किया, फ़ालतुन्ना तुम सब औरतों ने किया। थोड़ा सा आप गौर करें, नून ज़बरना और नून ज़बरना, जब गायब, जब मोनस की बात होती है, जमा मोनस की, तो आखिर में नून जबर ना आते हैं। जब जमा मोनस की बात होती है तो आखिर में नून जबर ना आते हैं। फर्क इतना है कि जब मोनस गायब होता है तो सिर्फ नून जबर ना, और जब मोनस हाजिर होता है तो तुन्ना, पूरा तुन्ना आता है। ठीक हो गया। और मुतकल्लिम में आपके आखिर में जो इजाफा होता है वो तापिश तू का होता है, तो लफ्ज बन जाता है फालतू, मैं लड़की या लड़के ने किया। और जब तस्निया या जमा की बात होती है तो या हम इसको तस्निया में लिख दें या जमा में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फाल ना, तुम दो, सॉरी हम दो मर्दों ने या हम दो औरतों ने, या हम सब मर्दों ने या हम सब औरतों ने किया।
یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فعلنا نون الف زبر نا اگر آخر پہ لگا دیا جائے گا تو یہ متکلم بن جائے گا ہم سب نے کیا. فعلتو میں نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. مؤنث ساجد کے آخر پہ تازیتی فعلتی فعلتما فعلتنا, تو ایک عورت نے کیا, تم دو عورتوں نے, تم سب عورتوں نے کیا. فعلتو میں نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے جی. فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا فعلتو فعلنا فعلتو فعلنا. اس کو دوبارہ سے گردان کو دیکھیں گے. فعلا فعلا فعلو, اسے ایک مرد نے کیا, ان دو مردوں نے کیا, ان سب نے کیا. فعلت فعلتا فعلنا, اسے ایک عورت نے کیا, ان دو عورتوں نے کیا, ان سب عورتوں نے کیا. فعلتا فعلتما فعلتم, تو ایک مرد نے کیا, تم دو مردوں نے کیا, تم سب مردوں نے کیا. فعلتی فعلتما فعلتنا, تو ایک عورت نے کیا, تو دو عورتوں نے کیا, تم سب عورتوں نے کیا. فعلتو فعلنا, میں نے کیا, ہم نے کیا. ٹھیک ہے. اب اس کے اضافوں والا بھی آپ کو ایک دفعہ میں دکھا دوں. یہ دیکھیے, یہاں پہ جو اضافے تھے, پہلا لفظ خود ہی آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کو دیا گیا. الف کا اضافہ دو کے لیے, ٹھیک ہے, وہ دو مرد. واو الف وہ سب مرد. تا ساکن وہ ایک عورت. تا الف زبر تا وہ دو عورتیں. نون زبر نا وہ سب عورتیں. تا تو مرد, تما تم دو مرد, تم سب مرد. تی تو عورت, تما تم دو عورتیں, تننا تم سب عورتیں. تو میں نا ہم. ٹھیک ہے. تی تو ایک عورت, تما تم دو عورتیں, تمنا تم سب عورتیں, تو میں اور نا ہم سب. یہ تھا آپ کا لیسن اباؤٹ دس کہ آپ کی فعل ماضی کی گردان کیسے کمپلیٹ ہونی ہے. آج یہ ہو گئی ہے. کل کا دن آپ نے ایسے ریڈی رہنا ہے کہ میں آپ سے پوری گردان ہی سب سے پوچھوں گی انشاءاللہ تعالی, اور کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی کلاس ہم لائیو لیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ گردان بیسک گردانیں ہیں, ایک ماضی کی اور ایک مضارع کی. اگر آپ کو یہ اچھے طریقے سے آ جاتی ہیں تو باقی گردانیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.